Welcome back to Success Academy again। CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था लैब कलर का, जो डिफरेंस रेडियोलॉजी का। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे लैब कलर का कितना काट ऑफ जा सकते हैं और CRE 2026 कब तक आएगा वो भी इस वीडियो पे हम जरूर चर्चा करेंगे। एंड तक बने रहे इस वीडियो पे। जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 एग्ज़ाम 1 वीक पहले हुआ है, तो इसका जो रिज़ल्ट कब तक आएगा ना, रिज़ल्ट आ जाएगा 15 तारीख तक। 15 से लेके 20 तारीख के पहले ही आ जाएगा ये CRE 2025 का रिज़ल्ट। ओके, तो 15 तारीख का पहले आने का चांस है और नहीं तो 20 तारीख का पहले ही आ जाएगा। ओके, डेट। और एम्स CRE का जो लैब कलर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, इस बार हम कितना नंबर से मिलने से चांस मिलेगा, इस वीडियो पे सब डिटेल्स मिल जाएगा। तो CRE 2024 का जितना भी कट ऑफ गए थे, इस बार उससे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा हार्ड हुआ, ईजी हुआ था एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। ओके, तो पूरा एग्ज़ाम जो पेपर है पूरा एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो पे पूरा मिल जाएगा, जितना भी लैब का कैडर का जितना भी पोस्ट था सबका अलग अलग का जो कट ऑफ कितना जा सकता है डिफरेंस कैटेगरी का, इस वीडियो पे मिल जाएगा। और हम फर्स्ट चर्चा करेंगे लैब टेक्नीशियन लेवल 5। बहुत कम सीट था लैब टेक्नीशियन में। टोटल जो लैब टेक्नीशियन एम्स और रिम्स जो इम्फाल का जो इंस्टीट्यूशन है वो दोनों मिला के कितना पोस्ट था, दोनों मिला के यूआर का 4 पोस्ट था, ओबीसी का 1 पोस्ट था, एसटी का 2 पोस्ट था, टोटल कुल मिला के 7 पोस्ट था। ओके, तो इस वीडियो पे तो ये से जो 7 पोस्ट का डिटेल्स जो पोस्ट है वो रिम्स और एम्स इम्फा और एम्स का डिफरेंट एम्स का था। तो इस वीडियो पे ये मिलेगा आपको लास्ट तक। CRE 2026 कब तक आएगा, कब तक आएगा ना, CRE 2026 मार्च तक आ जाएगा, मार्च 2026 तक आ जाएगा। ओके, तो हम जो चर्चा कर रहे हैं CRE का जो लैब टेक्नीशियन का लेवल 5 का कितना काटा पास जा सकता है, 280 के आसपास जा सकता है, और 270 से लेके 290 का बीच में रहेगा। ओके, क्योंकि जो पोस्ट कम है, बहुत कम था। कितना पोस्ट था ना, टोटल 7 पोस्ट था। और रैंक कितना जा सकता है, रैंक जा सकता है इस पोस्ट का 70 का अंदर जो रैंक करेगा, जो 1 2 सब कॉम्बाइन रैंक देगा, जो रिज़ल्ट आएगा ना कॉम्बाइन रैंक का रिज़ल्ट आएगा। पूरा जितना भी पास करेंगे ना इस एग्ज़ाम पे, पूरा 4000 5000 6000 जितना भी कैंडिडेट पास होगा उसका कॉम्बाइंड एक रैंक निकलेगा। और डिफरेंट जो कास्ट का होगा तो डिफरेंट कास्ट का वो जो कास्ट है वो पास में लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये जो यूआर का 270 से लेके 290 इतना भी जा सकता है। और ओबीसी का कितना जा सकता है, 275 से लेके 285 ले जा सकता है। और एसटी का 200 के आसपास रहेगा। ओके, और 70 तक यूआर का कट ऑफ जाएगा और 100 तक जा सकता है ओबीसी का कट ऑफ लैब टेक्नीशियन के। ओके, और एसटी का बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, 200 वो 500 1000 जा सकता है, 1000 के आसपास एसटी का कट ऑफ। ओके, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का ऊपर डिपेंड करेगा। और टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 का कितना जाएगा, क्योंकि 2024 में जितना भी कट ऑफ मैंने बोला था उसका नज़दीक गया था। ओके, पूरा पूरी उस जो कट ऑफ था फिर हम बोला था 52% के आसपास कट ऑफ जाएगा। 52 से लेके 54% 55% उसका आस-पास था 2021 CRE का। ओके, इस बार भी सेम ही जाएगा, उतना ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। 2-3% इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर वो उसका नज़दीक ही जाएगा। टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 का कट ऑफ कितना जा सकता है, टोटल पोस्ट था कुल मिला के 24 पोस्ट था। यूआर का 15 पोस्ट था, ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट था, ओबीसी का 4 पोस्ट था, एससी का 3 और एसटी का 1 पोस्ट था। ओके, तो ये टेक्नीशियन लेबोरेटरी का इसका एक्सपीरियंस मांगा था बीएमएलटी के साथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस और डीएमएलटी के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। इसका थोड़ा काट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगे थे। और
जो इसका एज भी ज़्यादा था और कैंडिडेट थोड़ा कंपटीशन कम है इसमें। ओके, तो काट ऑफ एक्सपेक्टेड 260 के अराउंड 250 260 250 से 270 अराउंड इतना हो सकता है और काट ऑफ। और जो कंबाइंड रैंक कितना जा सकता है, वही मेन चीज़ है, कंबाइंड रैंक कितना जा सकता है। कंबाइंड रैंक जा सकता है, ये जो 24 पोस्ट है, 24 पोस्ट के लिए कंबाइंड रैंक जा सकता है 400 से 500 तक जा सकता है। ओके, 500 तक जा सकता है इसका, 500 400 से 500 तक जा सकता है। ओके, 500। और EWS का 1 है, ये नज़दीक जाएगा इसका। OBC का 4 है, तो इसके लिए OBC का 600 तक जा सकता है। SC का 3 पोस्ट है, 700 तक जा सकता है। और ST का 1 है, 1000 तक जा सकता है। ओके, टोटल 24 पोस्ट था। ओके, और जो EWS का और डिफरेंस जो नंबर है 255 से 265, OBC का भी सेम जाएगा। और SC का 240 से 250 ऐसा नंबर जाएगा। और ST का 220 का नज़दीक। ओके, और टेक्निकल ऑफिसर लेवल 7 का जो था पोस्ट था, 4 पोस्ट था टोटल यूआर का, और OBC का 1 पोस्ट था। टोटल कुल मिला के 5 पोस्ट था। डिफरेंट नेम्स में था। ये काट ऑफ यूआर में 250 के आसपास रहेगा काट ऑफ। ओके, और OBC का 240 से लेकर 250 तक जाएगा एक काट ऑफ। ओके, MLT लेवल 6, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी लेवल 6, जिमर और लेडी हार्जिन में था। और डिफरेंट जो पोस्ट था कितना था, टोटल 43, जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगे थे BMLT के साथ। ओके, ये और टोटल 43 पोस्ट था। यूआर में 17, EWS में 4, OBC का 9, SC का 10, ST का 3, टोटल 43 था। और काट ऑफ एक्सपेक्टेड इधर कितना जा सकता है, यूआर का 260 के आसपास रहेगा काट ऑफ। ओके, 250 से लेकर 270 के बीच में रहेगा। EWS से 250 to 260, और OBC का 255 के आसपास रहेगा, 255 to 265। और SC का 230 के आसपास रहेगा, ST का 200 के आसपास रहेगा काट ऑफ। इतना काट ऑफ जा सकता है। ओके, BMLT के साथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा था। और नेक्स्ट देख लेते हैं JMLT का। सबसे ज़्यादा कंपटीशन ये पोस्ट है JMLT की लेवल 5 का। एम्स और लेडी हार्जिन का था। डिफरेंस पोस्ट था, वो करीब 112 पोस्ट था। और यूआर में 55 था, EWS में 9 था, OBC में 30 था, SC में 16, ST में 7 था। पोस्ट था 112 पोस्ट। और काट ऑफ भी कितना तक जा सकता है, इसका टोटल यूआर में 55 है। यूआर का काट ऑफ जा सकते हैं 200 के नज़दीक जा सकता है, कितना तक। और 180 से 200 जो रैंक है कॉम्बाइंड रैंक जा सकता है। और एक्सपेक्ट यूआर का काट ऑफ कितना 270 के आसपास रहेगा, 270 से लेके आसपास रहेगा, 275 ऐसा कुछ रहेगा। ओके, और जो कॉम्बाइंड रैंक बोल रहा हूँ 180 से लेके 200 के बीच में रहेगा, 180 तक जा सकता है। जिसका रैंक 180 का अंदर होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर में। EWS थोड़ा जाएगा, कितना रैंक तक जा सकता है EWS का ना 9 और एक्स्ट्रा पोस्ट है 300 तक जाएगा, 340 तक जा सकता है EWS का। OBC का 30 है। OBC का कितना जा सकता है, तो OBC का भी 300 तक जा सकता है। ओके, 300 से लेकर 340 तक जा सकता है OBC का भी। SC का कितना जा सकता है, SC का 16 पोस्ट है और ST का 7 पोस्ट है। SC का भी सेम टू सेम, SC का 350 तक जा सकता है और ST का ज़्यादा जा सकता है 600 700 तक जा सकता है। ओके, 700 800 भी जा सकता है ST का, क्योंकि ST का बहुत कंपटीशन कम है। वो तुम बोल नहीं सकते गारंटी देके, क्योंकि ज़्यादा भी जा सकता है। वो मिनिमम है 700 के अंदर रैंक होने से मिल जाएगा, क्योंकि वो 1000 1200 कुछ भी जा सकता है। ओके, और एक एक्सपेक्टेड काटा भी EWS के 250 से 260, OBC का 260 270 का बीच में, SC का 240 से 250 ऐसा, और ST का 180 से 200 तक जा सकता है। ओके, और इसका जो और JMLT लेवल 5 ESIC, इसमें कम काटा थोड़ा कम होगा। और बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था जो ESIC और JMLT का लेके। JMLT में जो क्वालिफिकेशन मांगा था, क्या DMLT के साथ 100 बेड का हॉस्पिटल 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और BMLT फ्रेशर्स
जो बंदा है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं था। ओके। और GMLT लेवल 5 ESIC का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसमें क्या बोला है, DMLT के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। 1 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है इसमें GMLT लेवल 5 ESIC में। जिसका BMLT है वो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। BMLT के साथ भी 1 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। तो इस बार अलाउ किया है BMLT को, जो बंदा है उसको अलाउ किया है। BMLT के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होने से में तुम अप्लाई कर सकते हो GMLT जो ESIC का पोस्ट है। BMLT प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है और DMLT प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस बोथ एप्लीकेबल इन GMLT पोस्ट। ओके। और GMLT में जो कितना सीट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 250 के करीब पोस्ट था। 250 के इधर ज़्यादा से पोस्ट था, 258 का करीब। ओके। सीट्स कितना थे, UR में 114 सीट था, EWS में 27 पोस्ट था, OBC का 46 पोस्ट था, SC का 40 पोस्ट था, ST का 21 पोस्ट था। ओके। और टोटल कुल मिला के 258 पोस्ट था। कहाँ पे, ESIC डिफरेंट ESIC सेम एज वैकेंसी था। जो पहले जो 2024 CRE में ESIC का वैकेंसी था, सेम एज इस बार भी सेम एज 258 वैकेंसी था। और काट ऑफ कितना जा सकते हैं, काट ऑफ इस बार 240 के नज़दीक जा सकता है UR में। EWS में 215 से लेकर 225 तक जा सकता है। OBC 235 से 245 ऐसा कुछ जा सकते हैं, 230 से 245, SC 230 से 240, ST 180 से 190, इससे भी कम जा सकते हैं, 150 भी जा सकते हैं ST का, बोलने से। और फिजिकल हैंडीकैप जो भी बंदा पास होगा वो भी, उसका भी मिल सकता है कहाँ पे, फिजिकल हैंडीकैप में। ओके। तो फिजिकल हैंडीकैप बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो कुल मिला के हम जो कॉम्बाइंड रैंक का बोल रहा हूँ, UR का कितना जा सकता है इस बार, क्योंकि UR में देखो 110 से ज़्यादा पोस्ट है। इसके लिए जो काट ऑफ जा सकता है, और जो जनरल रैंक है UR का, UR में जा सकता है 600 रैंक जा सकता है, 600। ओके। 600 रैंक जा सकता है UR में। और EWS में कितना जा सकता है, इस EWS में नज़दीक 330 पोस्ट था EWS में। वो ज़्यादा जा सकते हैं, 1500 ऐसा कुछ जा सकते हैं, 1500 से लेकर 2000 तक जा सकता है। ओके। और OBC का भी कितना जा सकता है, सेम या 600 से 700 तक जा सकता है, इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। और OBC का कितना SC का जा सकता है 900 तक जा सकता है। और ST का जा सकता है 4000 भी जा सकता है। ओके। 3000 4000 भी जा सकता है। ओके। कॉम्बाइन जो रैंक बोल रहा हूँ वो भी वो जा सकता है। ओके। और लैब अटेंडेंट का लेवल 2 का डिफरेंट एम्स पे का पोस्ट था, कितना जा सकता है, ये भी 27 एज था। ऑनली DMLT और BMLT ऑनली बोथ एप्लीकेबल था इस पोस्ट में। ओके। और टोटल 58 पोस्ट था, UR में 28, EWS में 6, OBC का 11, SC का 8 पोस्ट था, ST का 5। ओके। इतना पोस्ट था, फिर टोटल कुल मिला के 58 पोस्ट था। काट ऑफ कितना जा सकते हैं, तो UR का 250 से 260, EWS के 240 से 250, OBC का 245 से 255, SC का 230 के आसपास और ST का 180 के आसपास रहेगा काट ऑफ। और कुल मिला के जो कंबाइंड रैंक है वो कितना जा सकता है, कंबाइंड रैंक 2 जो है वो 300 तक जा सकते हैं कंबाइंड रैंक। ओके। कहाँ का ना, जो डिफरेंट एम्स का जो है लैब अटेंडेंट का पोस्ट है 300 का आसपास जा सकता है। और EWS का कितना जा सकता है, EWS का कितना पोस्ट था, 6 के लिए 400 से लेके 420 तक जा सकता है। OBC का कितना जा सकता है, OBC का भी 350 तक रैंक जा सकता है, 350 से 400। और SC का भी 500 तक रैंक जा सकता है, ST का भी सेम एज 900 से 1000 रैंक जा सकता है। ओके। तो ये था। और जो डिफरेंट जो बंगाली मीडियम स्टूडेंट का, बंगाली स्टूडेंट के लिए एक बैच रन चल रहा है। डिफरेंट जो एम्स का, ESIC का, ICMR का जो डिफरेंस जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है उसके लिए न्यू MLT 4.0 मैक्स बैच चल रहा है। ओके। अभी स्टार्ट होगा 10 तारीख से, 10 सितंबर से। इसके पहले जो डिफरेंट एम्स का डिफरेंट
पोस्ट था उसका सिलेक्शन CRE 2004 में, CRE 2024 में 30+ MLT कैंडिडेट सिलेक्टेड हुआ था इस बैच से, जो इसके पहले का बैच था। और इस जो ए बैच है जो नाउ प्रेजेंट चल रहा है, उस बैच में भी 30 से लेके 50 तक कैंडिडेट सिलेक्शन होगा, ऐसा मान के चलिए। और जो नया CRE 2026 आ रहा है, उसके लिए नया बैच ओपनिंग हुआ है। जो भी एडमिशन लेने चाह रहे हैं, जो 7029428653, ये जो नंबर है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। ओके, 7029428653 ये जो नंबर है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। जो बंगाली वाला ओनली मीडियम का स्टूडेंट है उसमें कांटेक्ट करो, और जो हिंदी वाला मीडियम है इसके लिए एक मॉक टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट बैच। जो मॉक टेस्ट बैच है उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट बैच में। और जो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाइए। जो व्हाट्सअप ग्रुप है, सबके लिए व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाओ। उसमें सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपका क्या करना है, कैसे मिलेगा बैच, और फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा, क्विज भी मिल जाएगा फ्री में। और फ्री क्विज टेलीग्राम चैनल है सक्सेस एकेडमी का नाम पे, सक्सेस एकेडमी NGO टेलीग्राम में सर्च कीजिए, जो बैच है वो मिल जाएगा। जो टेलीग्राम का चैनल का नाम है सक्सेस एकेडमी NGO एलाइड हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल। इसका जो कुल मिला के अभी 1200 का नज़दीक सब्सक्राइबर है। आप जाके ज्वाइन हो सकता है, डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं सक्सेस एकेडमी NGO बोल के, एलाइड हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल, इसमें सर्च कीजिए, टेलीग्राम में जाके उधर ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप भी का लिंक भी मिल जाएगा। और डिफरेंट यहाँ पे फ्री क्विज मिल जाएगा आपका। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो जितना भी रिक्रूटमेंट आएगा उसका डिटेल्स वीडियो, और जो PDF है कैसे अप्लाई करोगे, सब डिटेल्स मिल जाएगा व्हाट्सएप में। का भी जो बैच चल रहा है रॉन्टोजन रेडियोलॉजी प्रिपरेशन बैच 4.0, उसको वो भी इधर मिल जाएगा। और डिटेल्स जो कांटेक्ट करने वाला फ़ोन नंबर है वो भी सेम है, 7029428653, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, उसमें मिल जाएगा। ECG का प्रिपरेशन बंगाली मीडियम के लोगों का बंगाली और इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। और इसका भी ECG का बैच हुआ है, बैच के लिए 7029428653 में कॉल कर लीजिए, उस वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कितना भी काट और भी जा सकता है वहाँ पे, और डिटेल्स कब एग्ज़ाम होगा CRE 2026 का सब वीडियो इस चैनल में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का ज़्यादातर शेयर कर दीजिए।